अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो बोले मैं लेकर आ चुकी हूँ सीज़न 2 का तीसरा चैप्टर यानी एपिसोड 85 ऑफ पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन बाय एस्मरा मिर्ज़ा नॉवेल्स। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत 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 ही प्यारा और रोमांटिक और स्पेशल खुशियों से भरा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने वाला है। तो बिना टाइम ज़ाया किए और बिना मज़ीद आपका सब्र आजमाए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। भाई आपने उसका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता रख दिया, मुझे तो मेरी जान लग रहा है ये। अंदर रूम में सब लेडीज हारिब की गिर थीं, जबकि चाचू जानी बाहर पारस के साथ टहल रहे थे। हातिब की बात सुने पारस रुक कर पलटा। क्योंकि तुम मुझे प्यारे हो तो तुम्हारे नाम का थोड़ा हिस्सा अपने बेटे के लिए चुरा लिया मैंने। कितना चालाक हूं ना मैं। पारस की शरारत सूझती बात पर खातिब ने आंखें चपकते ही चीटिंग वसूल करे तायद की। ध्यान रखें जनाब, ऐसा ना हो मैं आपके लाडले को पूरा चुरा लूं। हातिब ने आबरू झुकाते धमकी दी, और ये धमकी पारस ने किसी और तरीके से कबूल भी की। तभी तो जनाब का चेहरा शरारत छलकाता महसूस हो रहा था। चुरा लेना अपनी गुड़िया के लिए। पारस ने खुश दिली से इजाज़त दी। ना करें सच्ची, ये फिजाएं, ये हवाएं, ये गहरी रात गवाह है जानू भाई। क्या आप मुझे अपना हारिब एज अ दामाद दे रहे हैं? आपको पता है ना मैं कितना पोजेसिव हूँ अपनी मलकियत के लिए। हातिब ने कब्जा माफिया की तरह ऐलान शुरू किया तो पारस धीमा सा हंसा। मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, हारिब भी। क्या पता तुम्हें ही उसका मुहाफिज चुन लूँ तुम्हारी बेटी समेत। जिस तरह वो दुनिया में आया खातिब मुझे फिक्रमंद कर चुका है। मैंने रोशानी को कितने मान से कहा था कि मैं हमारी पर्सनल लाइफ को इस गंदे माफिया से दूर रखूंगा, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ। हारिब का दुनिया में आना और अब यूं मेरे खरीफों की नज़रों में भी आना अच्छा साइन नहीं। ये ऐसा टॉपिक था जिसने इन दोनों को ही संजीदा कर दिया। पारस वहीं लगे बेंच पर बैठा तो हातिब भी भाई के साथ ही कंधे से कंधा मिलाए बैठा। मैं हिफाजत करूंगा हारिब की, मुझ पर छोड़ दें। हातिब ने गर्दन घुमाकर जिस यकीन से कहा वो पारस की सारी फिक्रें एक तरफ कर गया। कर लोगे? एक मान था पारिस की आंखों में। मैं नहीं जानता मुहाफिजों के इम्तिहान कैसे होते हैं, उनकी आजमाइशें कितनी सख्त होती हैं और हिफाजत कैसी फीलिंग है, लेकिन उसके बावजूद आप समझे आज से आपने हारिब मुझे सौंप दिया। इस पर मेरे जीते जी कोई आंच नहीं आएगी। पारस ने इस बार बेफिक्री भरी स्माइल दी। तुम सरापा एक तसल्ली और दिलासा हो मेरे लिए। इस मुकदाम खानदान के अफराद की हिफाजत के बाद अब तुम वाकई हारिब के मुहाफिज बनने के हकदार हो, मेरी फिक्रें बांटने के लिए। इससे पहले पारस मजीद बोलता, हातिब ने उसके कंधे पर सर टिकाया। शुक्रिया और तकल्लुफ हमारे बीच सजता नहीं भाई। आप मेरे लिए क्या हैं आपको अब हारिब ही बताएगा। पारस ने उसकी गाल प्यार से थपकी, जबकि हातिब ने सर उठाते वापस आफतेज मुस्कुराहट लिए देखा। मेरी बहुत बड़ी ताकत हो तुम हातिब, तुम्हें कभी मेरा अल्लाह बस पाई से हमकिनार ना होने दे। ये बताओ आहिल को बताया कि वो चाचू बन गया? पारस की दुआएं लगती थी तभी तो हातिब के अंदर सुकून सा सरायत किया। जी बता दिया, वो गधा कह रहा था मैं उड़कर आ जाऊं, पर सेमेस्टर ने रोक रखा है इस बला को। जैसे ही एग्जाम्स हो गए दोनों टपक आएंगे हारिब को अपने हिस्से की लाड़ियां देने। वैसे लेडीज बेचारे हारिब को चूम चूम के काफी तंग कर रही हैं अंदर। आए जरा हारिब को सब बलाओं से बचाते हैं। हातिम उठ खड़ा हुआ तो पारस ने मजीद रिलैक्स होते टेक लगाई। तुम मुहाफिज हो भाई, उसके जाओ बचाओ, मैं ज़रा थोड़ी देर मजीद बैठूंगा। पारस की ख्वाहिश का एहतराम करे हातिम ने सर हिलाया और मुस्कुराता हुआ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा, जबकि पारस ने अपनी बेड पर हाथ फेरते ताहद निगाह पहली रात पर निगाहें ही जमा रखी थी कि पास बैठी फिजा पर वो गर्दन घुमा गया जो खुद भी सामने देख रही थी। वो हदायत बाबा सरकार से जुड़ा है पैरासाइट। इसने उनको इन 2 माह में कई बार दुख से याद किया। इसकी आंखें चमकती हुई हरी हैं। उसके अहम साथी का नाम रॉनी है, जो मुझे अब तक अच्छा आदमी लगा है। रॉनी मुझे पसंद भी आ गया है, लेकिन इस सब के बीच ड्रैगन की किस ने मुझे काफ़ी बुरा महसूस करवाया। चीप आदमी। फिजा की बातें सुनकर पारस धीमा सा मुस्कुराया। तुम्हें अगर चीप लगा तो वाकई है यकीनन फिजा। ड्रैगन का हदायत बाबा के साथ क्या ताल्लुक है मुझे समझ आ गया है। वो ऐसा आदमी है जिसने हदायत ब्यूरो और आर्मी के बीच अपनी आर्मी बना रखी है, और ऐसा करने की जरूरत सिर्फ उनके जानशीन में ही हो सकती है। तुम्हें वहां भेजने का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा, खासकर जो तुमने याकूत के लिए किया। तुम रोबोटिक हिस्ट्री का शाहकार हो।
पारस की तमाम बातें वो बिल्कुल एक रियल इंसान से सुने मुस्कुराई। उसके मुस्कुराने का अंदाज शो करवाता कि वो रिपोर्ट है। याकूत मैम बहुत बहादुर हैं, मुझे हर अच्छा लगा। क्या मेरी अलाया बेस वापसी होगी अब पैरासाइट? उठकर सामने आ रुकी। पारस ने कुछ सोचते हुए से देखा। हाँ, तुम्हें हथियाने की कोशिश करेगा। तुम्हारे गायब होने ने शक में डाल दिया होगा ड्रैगन को। तुम्हें अलाया बेस जाकर सेव होना है। इन फ्यूचर तुम्हारी ज़रूरत फिर पड़ सकती है। तुम मेरे दिए हर आर्डर को प्रोफेशनली फॉलो करोगी। फिजा ने तमाम कमांड पर सर को हम दिया। जी पैरासाइट, मैं हमेशा आपके और मिस याकूत के आर्डर्स को फॉलो करूंगी। इन फ्यूचर मुझे कमांड देने वालों में हारिब भी शामिल होगा, वो मुझे पसंद आया। फिजा के अंदर ये सिस्टम अपडेट था कि वो याकूत के आर्डर्स भी फॉलो करने की पाबंद थी। तभी रुशाने ने इसे जैसे जैसे कहा, फिजा ने इसको कमांड समझकर किया। जबकि हारिब की पसंदीदगी महसूस करे, पारस को मुस्कुराना पड़ा। वो तो आते ही रिपोर्ट का महबूब बन गया था। थैंक यू फिजा, अब तुम जाओ। हॉस्पिटल के बाहर मेरी गाड़ी तुम्हें कनेक्ट करेगी। वो लोग तुम्हें लैब बेस वापस पहुंचा देंगे। तुम्हारा पहला मिशन पूरा हुआ। पारस की तरफ देखी, वो फिर से मुस्कुराई। इसके फेशियल एक्सप्रेशन में भी ये धीमी स्माइल फीड थी। मुझे आपके साथ काम करके अच्छा लगा। गुड बाय पैरासाइट। फिजा ने इजाज़त ली और वो हॉस्पिटल की पार्किंग की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलते ही पारस की गाड़ी से उसके ब्रेन सेल का कनेक्शन अप्रूव हुआ और वो इस गाड़ी में बैठते ही ऑफ हो गई और साथ ही वो गाड़ी वहां से चली गई। सर, आपकी वाइफ होश में आ गई हैं। नर्स की मुखातिब करने पर पारस ने गर्दन घुमाई और साथ ही उठ खड़ा हुआ। क्या उसका पेन कम हुआ? पारस की बेताबी जुमले से छलकी। काफ़ी हद तक। 2 दिन तो लगेंगे मुकम्मल तौर पर बेहतर होने में, लेकिन वो अब काफ़ी बेहतर हैं। सिर्फ आपको रुकने की परमिशन है अभी उनके पास। नर्स ने मजीद बताया तो पारस की फिक्र ज़रा कम हुई। थैंक यू, मैं मिलता हूँ। नर्स अंदर लपकी तो पारस ने भी पीछे ही कदम बढ़ाए। जहां हारिब के सो जाने पर सारी लेडीज भी तभी रूम से निकल रही थी। हातिब ने जैसे ही हारिब को उठाया, वो जनाब अपने फेवरेट चाचू के पास सो गए। यानी दूसरे लफ्जों में हातिब ने इसे इतनी सारी मम्मीज की मोहब्बत नामी बौछार से बचा लिया था। भाई, बहुत मुबारक हो आपको। इब्राहिम ने लपक कर पारस को गले लगाया तो पारस ने दुगनी गर्मजोशी दिखाई। परीसा और हाशिम तो वैसे ही खुशी से फूले थे और अमायमा को भी नर्स ने बस 5 मिनट जिद पर रोशाने से मिलने की परमिशन दी, जबकि सुहाना भी बहुत खुश थी। खैर मुबारक, अब दुआ है अल्लाह तुम्हें भी ये खुशी जल्द दिखाए, मेरी ये दूसरी मम्मी रियल में मम्मी बने। सुहाना ने इस दुआ पर फौरन आमीन कहा और बाकी सब ने भी। अमायमा और हातिब यहीं रहेंगे, मैं निकलता हूँ इनको लेकर। तुम भी थोड़ा आराम कर लेना मेरे शेर, थका लग रहा है मेरा बच्चा। बाबा की फिक्र पर पारस ने उनको मोहब्बत से देखा। जो हुक्म बॉस, मेरी थकन तो हारिब ने मिटा दी, बकिया रुशाने को देखकर उतर जाएगी। आप सब जाकर रेस्ट मारे। सभी मसरूर मुस्कुराए और फिर सुहाना, इब्राहिम और परी हाशिम इजाज़त लेकर रवाना हो गए, क्योंकि मोहनी और उसके बेबी को भी देखना था जो करीब ही के हॉस्पिटल थे। और फिर उसके बाद सबका घर जाने का प्लान था। पारस ने रूम में झांका तो हातिब हारिब को सुलाते खुद भी उसके पास सो गया। जैसे देखते पारस को इतना प्यार आया कि हदें हद हो गई। ये दोनों एक दूसरे के लाडले अभी से लग रहे हैं। फेवरेट चाचू और फेवरेट भतीजा। और हारिब के बच्चे को देखो, हातिब को अम्मा की आगोश समझकर टुन हुआ है। मेरे आफत बच्चे। वो मंजर सच में क्यूट था, क्योंकि हातिब ने हारिब को बिल्कुल अपने ऊपर सीधा लिटा रखा था ताकि इस छोटू से बेबी का बेली बटन जो भी दर्द कर रहा था ना दुखे। वो अपनी दोनों बाजुओं में से नरम सा होल्ड करे लिटाया था कि हारिब हिलता भी तो हातिब की आंख खुल जाती। पारस आहट पर पलटा तो मायमा चुटुशाने से मिलकर आई। आगे का मंजर देखे हंस पड़ी। अलायम भैया, ये इतनी महंगी आया रख ली आपने हारिब की। मायमा ने जल्दी से अपनी बेकाबू हंसी संभाली। देख लो मायमा, हम बड़े लोग आया भी ब्रांडेड रखने के शौकीन हैं। वैसे ये बच्चों से इतना प्यार करता है, मुझे अंदाजा नहीं था। इतना अच्छे से तो अभी हारिब को रुशाने भी होल्ड नहीं कर सकती होगी जितना इसने कर रखा है। दोनों बहुत प्यार से हातिब और हारिब को देख रहे थे। खुद अमायमा का दिल किया जाकर दोनों की गालों को चूम ले। मेरे मिस्टर हर चीज़ में परफेक्ट हैं, और वैसे भी हारिब बिल्कुल हमारे बेबी सा है, क्योंकि इसमें हमारी जान बस चुकी है इसके आते ही। अब आप जाएं आपू के पास, आपका हारिब और हातिब दोनों मेरे हवाले। अमायमा ने मुस्कुराकर पारस को ताकीद की तो वो फौरन गर्दन तिरछी किए मुस्कुराकर पलटा। मेरा बच्चा, चलो ध्यान रखना ये मेरा शेर सोते में हारिब को गोद ना बैठे। अमायमा समझकर। पारस की छेड़खानी पर अमायमा हंसी। अलायम भैया, आप भी। वो प्यार भरा शिकवा की ना हुई तो पारस ने फौरन से हंसकर माजरत भरी स्माइल दी और मिस्टर हारिब को अपने सुघड़ चाचू समेत अमायमा के हवाले की अपनी दुनिया को देखने निकला। जबकि अमायमा ने पारस के
जाते ही जल्दी से करीब आते बेख्तियार झुककर पहले हारिब की गाल चूमी, फिर हातिब की। वो दोनों की आंखों से नजर उतारते हंस ही तो पड़ी। पारस ने रुशाने के रूम की तरफ कदम बढ़ाए। वो थोड़ी देर पहले घर जाकर चेंज भी करके आ चुका था। थोड़े सर के बाल बढ़ाए थे जिसे वो बहुत ही रफ वे में बांध कर रखता था, और ये लुक पारस पर इंतहा की सच थी, जबकि बियर्ड जरा फील होने वाली रखी थी, जिसने उसकी लुक मजीद पुरकशिश कर दी। और बाकी तगड़े जनाब किसी सताइश और तारीफ के मोहताज ही कहाँ थे। अपनी अपीयरेंस को वो हमेशा अहमियत देता था क्योंकि इसे अच्छा लगना पसंद था। रुशानी का ये रूम भी बेबी बॉय थीम से सजा था। कर्टल और रुशानी का ड्रेस बेबी ब्लू था, जबकि वो तकियों से ढेक लगाए अब भी हल्की हल्की नींद में थी। ब्लड अब भी लगा था। पूरे रूम को खूबसूरत फूलों के बुकों से सजाया गया था। पारस ने पहले तो उसे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जल परी सलामत और ठीक है। वो उसे देखता हुआ धीमा सा मुस्कुराया तो रुशाने के आसपास फैलती पारस की खुशबू पर खुद ही आंखें खोली। पारस ने रहा सहा फासला समेटा तो रुशाने की मुस्कुराहट वो हसीन और कभी लम्हा था जिसने पारस में हिम्मत भर दी। वो उठकर ठीक से बैठने लगी तो पारस ने उसे खुद तकिए ठीक करते, बैठने में मदद करते, उसके करीब ही टिककर झुकते। पहले तो बिना कुछ कहे रोशाने का माथा था देर चुमा, जिसने रोशाने में सुकून भर दिया। उसकी आंखें अब भी सूजन का शिकार थी। दर्द कम हुआ तुम्हारा? बेकरारी से पारस के होंठों से पहला सवाल ही बस यही निकला। दर्द है पारस, वो चाहकर भी छुपा न सकी। पारस ने उसको एहतियात से तकिए से बाजू गिर्द लपेट कर ऊपर उठाते अपने सीने से लगाया। सर चुमा। कितनी देर वो पारस से लिपटी गहरे सांस भरती रही। किस कदर निकम्मे हैं ये हॉस्पिटल वाले। कहा भी था तुम्हारा दर्द कम होने से पहले होश ना दिलाएं तुम्हें, बचेंगे नहीं ये मुझसे। पारस की बरहमी पर वो जरा फासला बनाती मुस्कुराई। इन निकम्मों के पास मेरे दर्द का इलाज नहीं है, वो आपके पास है। मुझे मामा फ्रेंडली हारिब तो अल्लाह की मर्जी के बाद आपके वसीले से मिला, तो मुझे ये कहना है वो आपके लेवल का प्यारा फील हुआ जब मेरे पास आया। वो इसे देखने लगा जो काफी फ्रेश मुस्कुरा रही थी, वरना जिस हालत में पारस ने इसे उस जगह से उठाया, पारस का अपना दिल फट गया था। मैं बिल्कुल जेलस नहीं हो रहा। पारस ने उसका माथा फिर से बेहद प्यार से चूमा। वो दिल से मुस्कुराती पारस के सारे डर निगल रही थी। होना भी नहीं, आपने देखा हारिब को? उसकी आंखें मुझ पर हैं। वो हारिब को मिस कर रही थी क्योंकि बस पैदा होने के बाद एक बार ही नर्स लाई थी हारिब को, लेकिन रोशाने तब बगनूदगी में थी। देखा और बहुत सी पारियां भी की। पारस ने उसके बालों को नरमी से सहलाया तो मोहतरमा जेलस हुई। मैं जेलस हो रही हूँ। गाल फुलाए इतला दी तो पारस हंसकर फिर से रोशानी को अपने सीने लगा गया। मत हो, मैं पूरा तुम्हारे लिए हूँ रोशानी, तुम्हारे इस दर्द भरे हर लम्हे पर कुर्बान जो तुमने इतनी हिम्मत से सहा। अभी पेन है? सच बताओ। वो थोड़ी गले लगाने पर बेचैन हुई तो पारस ने इसे आजाद करते उसका नेडल की जिद में लिपटा हाथ पकड़कर चूमा। बहुत है मेरी जान, लेकिन आपको देखकर फील नहीं हो रहा। रोशानी के दर्द भरे तासुरात पर पारस ने तकिया उसकी बैग से निकालते इसे लिटाया और जरा इस पर झुका जो अपने दोनों हाथों में पारस का चेहरा भरे मुस्कुराई। तुम्हारी फील पर। पारस ने उसके हाथों की ढीली गिरफ्त पर मजीद उसके चेहरे पर झुकते रोशानी के मुस्कुराते होंठों को दीवानगी से छुआ। फिर वो सिरकता लम्स उसकी मुलायम गाल तक रोके। वो इस पर से उठा लेकिन बैठा अब भी पास था। मेरी एनर्जी वापस मिल गई मुझे। शर्मीली सी लकीर इन काले काले नैनों में उभरी तो पारस भी हंसा, पर उसकी नीली आंखों में भी लकीर थी, पर धुंधलाई नमी की। तभी इसने जरा रोशाने से चेहरा फेरा। पारस। वो उसके फेरे चेहरे पर तड़प सी गई। पारस ने नरमी से अपना हाथ रोशानी की शर्ट में दाखिल करते उसके पेट को सहलाया। वो रोशानी को देख नहीं पा रहा था। मुझे देखें। रोशानी ने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करते पुकारा तो पारस ने हिम्मत करे रोशानी को देखा जो उसे मुस्कुराने की बहुत सी वजूहात दे चुकी थी। तुम्हें ही देखकर सांस ले पा रहा हूँ, वरना जिस हालत में तुम मुझे मिली थी मुझसे देखा नहीं गया था तुम्हारा चेहरा। पारस ने फिर से उसके मुलायम वजूद को अपने हाथ की खूबसूरत पोरों से छुआ तो जैसे रुशाने को करार सा मिला। वो धीरे से शर्ट से हाथ निकाले उसकी शानों की तरफ लपका और बहुत आराम से इन मसल्स को दबाने लगा। रुशाने को इतना अच्छा लगा कि उसकी आराम सा मिलने पर आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। कंधों को कुछ देर हल्का हल्का दबाए। पारस दोनों बाजुओं को धीरे से दबाए वो उसके हाथों को दोनों हाथों में लेकर चूमने लगा तो वो आंखें खोले मुस्कुराई। वो भी मुस्कुराया। आपने ये मसाज कहाँ से सीखा? वो खुशगवार हैरत में थी।
तुम्हारी टूटी फूटी हालत देखकर खुद ही आ गया। पारस ने झुककर उसकी नाक से नाक दबाते रुशाने की कमर के नीचे दोनों हाथों की उंगलियां ले जाते कमर के कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स दबाए कि वो जरा ऊपर को उठती जरा कराही। पारस ने मजीद नरम गिरफ्त करते इस बार इन पॉइंट्स पर दबाव कम किया। उसके कंधों की पिछली तरफ भी हाथों को बेंड किए दबाते हुए इस पर झुका तो नजर मुस्कुराती रुशाने से मिली। बहकाओ मत, जनाब ने सख्त तंबीह की। नर्सेज और डॉक्टर्स तो बेकार में हैं इस गोले पर, असल तबीब तो मेरा ये नीली आंखों वाला है। वो बाज ना आई तो पारस ने जब उसके कोहलों को हल्का सा दबाया तो वो बुरी तरह कराही। हाँ, दर्द इतना हुआ नहीं जितना मोहतरमा चिल्ला उठी। डराओ तो मत, भलाई का जमाना ही नहीं। हाँ, पारस ने इस ड्रामा क्वीन के अगले ही पल मुस्कुराहट पर बरहम होते मुंह फुलाया तो वो जल्दी से बाजू ऐसे खोल गई जैसे टार्जन की फर्स्ट चाइल्ड यही हो। अपनी जान देखो और ऑफर देखो, अभी तुम इन बाजुओं और सीने पर बस हारिब जैसा बोझ ही बर्दाश्त कर लो ना, बहुत है। पारस ने उसके पैरों की तरफ झुकते उसके लिहाफ में दबे गर्म पैरों को बारी बारी दबाया तो वो दूसरा तकिया भी सर के नीचे रखती पारस के पैर दबाने पर जरूर बड़ा मुस्कुराई। वैसे है कहाँ मेरी नन्ही जान? रोशाने का दिल हारिब को खुद से लिपटाने का कर रहा था। अपने चाचू चाची के पास मजे से टुन है, तुम भी सुकून में आ जाओ, कल मिल लेना। रोशाने को प्यार तो आया पर फिक्र भी हुई। उसे भूख लगी होगी ना पारस? रोशाने की फिक्र कम ना हुई। मेरी जान, तुम दर्द से निकलोगी तो उसकी भूख मिटाओगी ना। उसको नर्स और डॉक्टर्स हैं देखने के लिए, अभी कल मिलेगा वो तुम्हें। रोशाने को पैरों में बहुत आराम मिल रहा था पर मेरे हाथ इसे छूने को मचल रहे हैं। मैं उसे खुद से लगाकर ठीक से फील करना चाहती हूँ। रोशाने की ऐसी क्यूट जिद पर पारस भी हार गया। अब अपनी जलपरी को तो वो जनाब काबू कर लेते, नई नई मम्मी को संभालना मुश्किल था। सो रहा है वो रोशाने हातिब के पास। पारस ने पास बैठती का आखिरी बार समझाया। सच्ची हातिब के पास? वो हैरत से हंसी। हाँ, वो भी मजे से। आज रेस्ट लो, कल इसे संभाल लेना, बहुत टफ टाइम देखा है तुमने, अब सो जाओ, मैं हूँ हारिब के पास। वो रोशाने की आंखों की थकन देखकर यही चाहता था वो सो जाए, लेकिन अगर वो अब जाकर रोया तो उसे मेरे पास लाएंगे ना। उसे अपने करीब रखना चाहती हूँ हर लम्हा। वो पारस का हाथ शिद्दत से थामे प्यार से इल्तिजा कर रही थी। ले आऊंगा मेरी जान, भूख लगी है तुम्हें? पारस को बहुत ज्यादा निढाल लग रही थी। अभी नींद आ रही है, मुझे मायमा सूप पिला कर गई थी, फुल हूँ, आप आ जाएं तब तक मेरी बाहों में। आंखें पिटपिटाए रोशाने ने बाजू फैलाए तो पारस ने उसके दोनों हाथ पकड़े ये घेरा क्लोज किया जहां समाकर पारस इस पर जुल्म नहीं ढहा सकता था। बाज आ जाओ, हंसी आ जाएगी मुझे। पारस ने झुककर अपनी गाल अच्छे से रोशाने की गाल पर रगड़ी तो वो इरिटेट होता हंसी। तो हंस लेना, वैसे भी बहुत रोली, मुझे अब हंसना है और हंसाना है। वो मस्ती के मूड में होले होले नींद में जा रही थी, तभी तो पारस को ज्यादा प्यार आ रहा था। ठीक हो जाओ, फिर मिलकर हंसेंगे, सो जाओ नशई। पारस ने झुककर उसकी आंखें चूमी और मोहतरमा साथ ही नींद में चली गई। पारस ने उसके हाथ को शिद्दत से हथेली से चूमा तो वो नीली आंखें सुर्ख होने लगी। या अल्लाह, इसे हमेशा इतना ही मजबूत रखिएगा। ये मेरी बहादुर जलपरी है जिसे अभी मुझे बेटी भी देनी है। इसके हर दर्द को दवा कर दे, इसे आराम और सुकून अता करे, इसकी महकती चहकती शरारतें और मुस्कुराहट लौट आए। मेरी जान। वो वापस सो गई तो पारस ने ध्यान से उसकी गर्दन के नीचे से एक तकिया मजीद निकाल दिया। उसके हाथ को पकड़े वो बस इसे ही देखने में महफ था, सुकून पा रहा था। मोहनी बहुत खुश थी कि परीसा और सुहाना उसको देखने आई और बहुत दुआएं भी दी। मोहनी ज्यादा निढाल थी तो ज्यादा देर रुकना किसी को मुनासिब न लगा। वापस जब मुकदाम पैलेस लौटे तो रात के 2 बज गए थे। परीसा और हाशिम तो खुश थे ही, सुहाना की खुशी सच में बहुत ज्यादा थी। वो चेंज किए रूम में आई तो इसी लम्हे इब्राहिम भी रूम में एंटर हुआ। तो फुप्पो बन गई, तो इधर आओ, मुबारक तो बनती है इतनी प्यारी और हसीन फुप्पो बनने पर। इब्राहिम के बाजू खोलने पर वो हंसती हुई इब्राहिम के हिसार में आ रुकी। खैर मुबारक, वो हम सब के लिए मुबारक हो। सुहाना की पलकें खुशी की ज्यादती से भीग सी गई तो इब्राहिम ने इसे अपने सीने से लगा लिया और इब्राहिम को लगा जैसे सुहाना रो दी है। मैं बहुत डर गई थी जब वो मनहूस लोग रोशानी को ले गए थे, लगा जैसे सब खत्म हो गया। इब्राहिम ने इसे पकड़कर रूबरू किया, वो उसका चेहरा हाथों में भरे उसके आंसू पहुंचे। कुछ बुरा नहीं होगा, डोंट वरी, सब ठीक है, तो मैं उदास ना दिखूं, वरना जानती तो हो इब्राहिम आफंदी कैसे तुम्हारी उदासी छीन लेता है। वो जरा रोब में सुहाना को लाकर प्यार लुटा रहा था।
आप सरापा खुशी हैं मेरी मिस्टर इब्राहिम। आपको देखते ही मेरी उदासियों को मौत आ जाती है। बस आज हारिब को फील करे शिद्दत से दिल चाहा मेरे पास भी ये खुशी हो। सुहाना की ख्वाहिश पर इब्राहिम ने उसको दोनों बाजुओं में लेकर बेंच दे उसकी नोक से नोक मस की। अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। कुछ मंथ पहले तो तुम मुझे पूरी मिली। अभी से ये हसरत मत पालो क्योंकि अभी मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। इब्राहिम के जिद्दी से लहजे पर वो जरा इससे दूर होती मुस्कुराई। लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ इब्राहिम, सुहाना ने मिनमिनाते हुए बताया। सो व्हाट? किस किताब में लिखा है बड़े पहले पेरेंट्स बने? तुम इस मामले को कम से कम कुछ साल हरगिज नहीं सोचोगी। प्रॉमिस मी। इस बीच अगर तुम एक्सपेक्ट कर लेती हो तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं तुम्हें अपने किसी ट्रीटमेंट की इजाज़त नहीं दे रहा। हाँ, उसके बाद तुम अपनी विश के लिए जो चाहो कर लेना अपना। मैं तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ अभी बहुत सा रहना चाहता हूँ। इब्राहिम की ख्वाहिश सुहाना की सर आंखों पर थी। जैसा आप चाहें। वो फौरन मानी। तुम भी कह लिया करो कभी कभी कुछ ज्यादा अपनी लगती हो। वो शरारत से मजीद उसके महमली वजूद को घोट गया तो वो कराही। हाँ, मैं तो बस तुम्हारे हुक्म मानने के लिए पैदा हुई थी ना। सुहाना ने गाल फुलाए। नहीं, तुम मुझे जिंदगी का एहसास दिलाने पैदा हुई थी। इब्राहिम की नजरें सुहाना के खूबसूरत नकोश पर हरकत करे इसको अब भी बौखलाहट बख्श देती थी। हटो, नींद आ रही है। सुहाना ने उसकी मजबूत गिरफ्त हटानी चाही जो मजीद मजबूत हुई। हफ्ते में 6 दिन तो तुम्हें नींद आ जाती है, क्या नींद की गोली हूँ मैं? सुहाना के फरार पर इब्राहिम का मुंह बना जबकि वो हंसी। नशीले हैं आप सरताज, और मैं सुबह से हॉस्पिटल में खप खप के इतनी निढाल हो रही हूँ कि आपकी शुआएं तक जलाकर भस्म कर देंगी। क्या आप अपनी मासूम सी बीवी पर रहम खाना पसंद करेंगे? सुहाना ने बहुत प्यार से खुलासी की दरख्वास्त की। हाँ, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ, फिर गर्दन भी, मुझसे दूर भागने के जुर्म में। इब्राहिम ने फिर से गले लगते मनमानी भरे लहजे में कहा तो सुहाना उसके गिद्ध बाजू बांधे मुस्कुराई। नहीं प्लीज, मेरी गर्दन मत दबाइएगा, अभी मुझे बाहर जीना है। आपको थकी निढाल सुहाना दी जाती है सरताज, जिसे एकदम ठीक कर दें। बाजू का हार अब भी इब्राहिम के गर्दन में डाले वो मस्ती आंखों में बरे चहकी तो इब्राहिम ने यह ऑफर कुछ अपने मयार के मुताबिक लगती महसूस किए, कबूल भी की और सुहाना की सांसें अपने इस्तेहकाक से भारी भी कर दी। सुहाना, अगर कभी मैं किसी अच्छे मकसद के लिए कोई हल्का फुल्का बुरा काम कर दूँ तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी? उसे बहुत से सुकून पहुंचाए रूबरू हुआ तो सुहाना के चेहरे की सुर्खियां इब्राहिम की तमहीद पर संजीदगी के तासुर में बदली। हाँ, लड़की का चक्कर ना हो बस, वरना कत्ल कर दूंगी। वो जोर से इब्राहिम की गाल चुमती जाकर लिहाफ में घुसी तो इब्राहिम साहब सुनो साकित अपनी गाल ही सहलाते रह गए। अब खड़े क्यों हैं वहाँ साहिबे जहाँ? सुहाना ने तकिया दुरुस्त करते प्यार से पुकारते पूछा तो वो पलटकर सुहाना तक आया और उसके पास ही बैठा जो लेटते ही अपने बाजू फैला गई। तुम सच में कत्ल कर दोगी? इब्राहिम ने हिचकिचाते सरगोशी की तो सुहाना ने दूसरा तकिया उठाए इब्राहिम पर बरसाया। लड़की का चक्कर है यानी? सुहाना के हाथ से तकिया लेकर परे फेंके इब्राहिम उसकी बाजू काबू किए उसके चेहरे पर झुका। हाँ, सुहाना नाम है उस कातिल हसीना का जो मुझे चकरा देती है। इब्राहिम ने बड़ी होशियारी से बिगड़ता मामला कंट्रोल किया क्योंकि अभी अगर ये लड़की बिगड़ती तो इब्राहिम साहब को सोने को बेड पर इंच भी जगह नसीब ना होती। सो आफियत सुहाना के होश उड़ाने में ही इस वक्त महसूस हुई और इब्राहिम ने यही किया क्योंकि इसे सुहाना चाहिए थी अभी बहुत ज्यादा शिद्दत से। हारिब कहाँ गया? हातिब की 3 बजे आंख खुली तो जागते ही हारिब को ना पाए इसने मायमा को पकड़कर खींचा जो अभी हारिब को पारस और रोशाने के हवाले करके आई थी और अपने इस बड़े बेबी को सोते में नहार रही थी। झटके पर डर गई। अल्लाह अल्लाह, डरा दिया मुझे। हातिब वो छोटा सा बेबी है, उसे थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है। रोने लग गया था तो मैं उसको पिया को दे आई। मायमा की बौखलाहट पर हातिब की फिक्र जरा कम होकर मुस्कान बनी। वो बहुत क्यूट है तुम्हारी तरह। लग रहा था मैंने अपनी इस छोटी सी मायमा को दिल से लगाया है। हातिब की मुस्कुराहट पर मायमा भी मुस्कुराई। फिक्र मत करें, हमें भी अल्लाह बहुत प्यारी सी गुड़िया देगा, मैं आपको खुशी से भर दूंगी। मायमा ने प्यार से हातिब की गाल पर लब रखते यकीन दिलाया। तुम मुझे खुशी से भर चुकी हो ऑलरेडी। एक्चुअली अलाइम ने मुझे हारिब का मुहाफिज बनाया है। वैसे भी वो अलाइम का खून है, वो मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जेलस फील मत करना। मैं हमारे बेबी को इससे एक स्टेप ऊपर रखूंगा। वो उसकी नाक दबाता बोला तो वो हंसी। मैं क्यों जेलस होंगी भला? हारिब आपके पास था तो बहुत प्यारे लग रहे थे आप दोनों, और जितना हारिब आपको प्यारा है ना, मुझे भी है। वो मेरी अप्पिया का हिस्सा है, मेरी फैमिली बड़ी है इससे। मैं हाला बन गई। माँ बनने से पहले माँ बनने का एहसास मिला मुझे हारिब के आने से।
आप हारिब को हमारे बेबी जैसा ही प्यार करना। मैं खुशी खुशी राजी हूँ इस पर। अमायमा के यूं इतना मोहब्बत से बड़ा होना हातिब को सरूर दिला गया। इससे पहले वो अमायमा को चक्कर कर खुद पर हावी करता, वो सर सर चकराने पर कराही। क्या हुआ मेरी जान? हातिब जल्दी से उठ बैठा। अमायमा ने अपने चकराते सर को दोनों हाथों से थामा था। सर सर घूम गया हातिब, आज बहुत थक गई ना। पहले यूं नहीं, फिर आपने भी तो बहुत सा भारी वाला प्यार किया और काफी देर से हॉस्पिटल हूँ, शायद तभी चक्कर आया। अमायमा ने भले मुतमईन किया हो, पर हातिब ना हुआ, तभी उठ बैठा। तुम बैठो, मैं डॉक्टर को कहता हूँ तुम्हें देख ले, मैं भी कोई टैबलेट दे आराम के लिए। हातिब ने शर्ट की सलवटें ठीक करते अमायमा को बैठे बैठे ही टेक लगवाई तो वो जल्दी से हातिब का बाजू जकड़ कर खुद पर झुका गई। जल्दी आइएगा, घबराकर बोली तो हातिब ने झुककर उसका माथा चूमा। ये चप्पे पर जा रहा हूँ, जंग पर नहीं, हद है। वो उसकी फिक्र में थोड़ा खफा हुआ तो वो हातिब को परेशान करे मजे लेती मुस्कुराई। आपके इस चप्पे पर प्यार आ गया। अमायमा ने दांतों की नुमाइश की और हातिब को लगा बिल्कुल ठीक है, ये एम ही ड्रामे कर रही है। संभाल कर रखो, कहीं पैर ना भारी करवा लेना इस प्यार के चक्कर में। जनाब तो कहकर निकल लिए, पर अमायमा को उसके जाने के बाद समझ आया पैर भारी होने का, तभी तो हंस पड़ी। खैर अभी फीमेल डॉक्टर ही अवेलेबल थी। तभी हातिब ने इसी को आने की रिक्वेस्ट की, जिसने अमायमा का थोड़ा तफसीली मुआयना किया, जो मज़े से बेड पर हील समेत लेटी है, आदत वाली से मरीज वाली बनकर मज़े ले रही थी। डॉक्टर आयमन नामी इस डॉक्टर ने अमायमा की गाल प्यार से थपकी और हातिब के साथ ही रूम से बाहर आई। सब ठीक है, चक्कर क्यों आया इसे? हातिब ने मकामी तुर्किश जुबान में ही पूछा, क्योंकि वो उर्दू नहीं समझ सकती थी। वो उम्मीद से है, 12 हफ्ते की प्रेगनेंसी लग रही है, कंफर्म ब्लड टेस्ट के बाद बताती हूँ। और सब ठीक है, बस थोड़ी वीक है आपकी वाइफ। हातिब के चेहरे का रंग लम्हे में उड़ा, सुनहरी आंखें सुर्ख सी हुई। लेकिन अभी तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, क्या वो ठीक है अब? 3 माह से वो उम्मीद से है, तो पता क्यों नहीं चला उसकी डॉक्टर को या उसे? और जो मेडिसिन थी? हातिब की बेयकीनी और परेशानी पर आयमन मुस्कुराई। एक्चुअली ये रेयर केस होता है कि प्रेगनेंसी के असरात 2-3 माह बाद शो हों। इवन किसी टेस्ट में भी नहीं आता सिवाय ब्लड टेस्ट के। उनका साइकिल मिसिंग होगा 3 माह से, यकीनन। फिक्र की बात नहीं, अक्सर मम्मी इसके साथ ये वाला अच्छा हादसा हो जाता है। और मेडिसिन में चेक करती हूँ कौन सी थी, यकीनन वो कुछ इंटरनल हेल्थ से रिलेटेड ही होंगी, तभी बेबी सेफ है। सब ठीक है मिस्टर हातिब, बहुत मुबारक हो। ख्याल रखें उनका, आपको डिटेल्स देती हूँ थोड़ी देर तक। वो उम्र रसीदा थी, तभी हातिब की भी गाल सहलाए मुस्कुरा कर गई, क्योंकि हातिब की बेयकीनी काफ़ी क्यूट थी। हातिब ने बेख्तियार रूम में देखा, जहां वो अपना फ़ोन चार्ज लगाए हातिब के फ़ोन पर कैंडी क्रश लगाए खेल रही थी। कितनी देर हातिब से आंख ना झपकी जा सकी। वो यूं था जैसे हरकत करने के काबिल ना बचा हो। ऐसे क्यों खड़े हैं, जैसे मुझे फिर से कोई मोजी वबा चमट गई हो हातिब? क्या यूं बेड पर लेटी इतनी खौफनाक लग रही हूँ? वो फ़ोन से नज़रें हटाती एकदम परेशान हुई तो हातिब ने हिम्मत करते पास ही आकर बैठे फ़ोन लेकर साइड रखा। तुम्हारे पीरियड मिसिंग थे 3 माह से? हातिब के सवाल पर वो नज़रें सी झुका गई। जी एक्चुअली मेरे हमेशा से ऐसे ही मिसिंग होते रहते थे, शादी से पहले भी। मुझे लगा नॉर्मल है, क्या ये बीमारी है? प्लीज़ ये मत कहिएगा। आखिरी जुमले पर मायमा ने डर कर मिन्नत की तो हातिब बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा इस पागल लड़की पर। बेवकूफ़, तुमने बताया क्यों नहीं? डॉक्टर भी तुम्हारी डंगरों की तरह 2 माह से पता नहीं कौन से इश्यूज़ की मेडिसिन दे रही थी। करवाता हूँ इस नीम हकीम का कारोबार बंद, खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो। अब भी अमायमा समझ ना सकी। मेरी जज्बाती जान, हुआ क्या है? मैंने इसलिए नहीं बताया डॉक्टर, क्योंकि मैं बहुत शाय हूँ। अमायमा ने हातिब का चेहरा हाथों में बड़े पुरसुकून करते पूछा। तो जनाब जरा होशो हवास में लौटे। 3 माह से तुम मेरे बेबी को लिए फिर रही हो और मुझे पता ही नहीं। इधर आओ तुम जरा, तुम्हें गले लगाकर गोटू। गुस्सा भी आ रहा है और प्यार भी। पहले क्या चाहिए ये बताओ। हातिब ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचते दूसरा हाथ अमायमा की कमर में लपेटा तो वो उसके करीब आती सदमे से इसे तकने लगी, क्योंकि हातिब की बात इसे समझ ही ना आई। मतलब मैं, हातिब ये वो वाले मिसिंग थे? सच में बेबी है? अमायमा से कुछ बोला ना गया, आवाज जैसे आंसुओं ने निकल ली हो। वो 12 हफ्तों का हो चुका है। इतनी लड़की क्यों हो अमायमा? पहले हातिब गोदाम जैसे अकड़ू को उसके दिल समेत ले उड़ी, अब इतनी सॉफ्टली मम्मी बन गई। ये सरप्राइज तो मैंने भी उम्मीद नहीं किया था। हातिब की आंखों में बेपनाह प्यार था, जिसकी मालिक सिर्फ अमायमा थी, जिसे समझ ना आ रहा था इस खुशी का इजहार कैसे करे। बस रोना ही समझ आया। तभी कुछ टाइम से आप पर एक्स्ट्रा प्यार आ रहा था, ये उसका असर था। मैं मम्मी बनूंगी, ओ माय गॉड, सरप्राइज मम्मी बन गई मैं तो। मतलब उसको आने में बस 5 मंथ हैं
और ये तो वाकई मेरे लकी होने की निशानी है। सारे आंसू परे कि वो जल्दी से हातिब की गर्दन में बाजू हमायल के भीगी आंखों से हंसी। हातिब ने बाजू उसके नाजुक से वजूद के गिर्द हायल करे, गाल चूमा, वो छुई मुई हुई। तुम बहुत स्पेशल हो अमायमा, मेरे लिए हर तरह प्यारी। मुझे इतना बड़ा सुख दिया तुम्हारे इस राहतों के मस्कन वजूद ने। बस ये बेटी हो तो मज़ा आ जाए। हम हारिब को राहा साहब भी उसके अम्मा अब्बा से हथिया लेंगे। बहुत बच्चों की तरह एक्साइटेड था, तो अमायमा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि इस मामले में मोहतरमा क्राइम पार्टनर थी। बेटी ही होगी, वही इतनी मेहरबान हो सकती है कि पता नहीं चला। बेटा होता, वो भी आपका, तो पहले हफ्ते ही वो बाल मचा देता, 12 हफ्तों तक वेट थोड़ी ना करता। अमायमा ने हंसकर अमीर साहब को थोड़ा नाजुक छेड़ दिया। हाँ, मैंने कौन से वबाल मचाए जो मेरा बेटा मचाता? बादल से ज्यादा मुलायम रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम मेरा सुकून पहले हो, जुनून बाद में हो। वो मुस्कुराती मुस्कुराती जज्बाती हो गई। हातिम ने उसको अपने गले लगाकर आसूदगी से आंखें बंद की। ये लम्हा से इजहार के काबिल ना छोड़ सका। वो भी खुशी से बड़ी हातिम के गले लगी थी। ये बहुत खूबसूरत है मायमा, मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें खा जाऊं चुबाए बिना। चलकर अलाइम और रोशाने को बताएं ये न्यूज़। हातिब तो बावला हो रहा था, उठ भी गया, पर मायमा ने पकड़कर वापस बिठाया। सुबह बताएंगे, अभी इन दो को हारिब के साथ वक्त गुजारने दें। आप मेरे पास रहें, मैं और हमारा बेबी आपको अपने पास चाहते हैं। इस वक्त हातिब को वो मार्शमेलो लग रही थी, जिसे बस उठाकर मुंह में डालने को दिल मचल रहा था। गुड आइडिया, ये बेटी हुई तो तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। हातिब ने उठकर उसकी हील्स उतार कर नीचे रखी और उसके साथ बैठे अपनी बाजू का हिसार दिया, तो वो जल्दी से हातिब के सीने लगती, आंखें उठाकर सर हिलाती हंसी। आप खुश हैं हातिब? हातिब की खुशी बेकाबू थी, फिर भी वो उसके होंठों से सुनना चाहती थी। मैं खुशी से पागल फील नहीं हो रहा तुम्हें? अमीर साहब सीधे जवाब देने के कहाँ आदी थे। हमायमा ने फौरन शरारत से नफी में गर्दन हिलाई। हातिब ने उसकी गर्दन को हम देकर ऊपर उठाए, उसके होंठों पर शदीद कहर डाले, अपनी दीवानगी का बरमला सबूत देकर। जब आंखें मिलाई तो वो अब की बार हातिब के आईब्रो के शिकार इशारे पर हंसती हुई उसके सीने में छुप गई, क्योंकि अब जनाब अपने पागलपन का अच्छा खासा सबूत दे चुके थे। जी जनाब, थर्ड चैप्टर आज हमारा हो चुका है। तो कैसा लगा आपको थर्ड चैप्टर सीजन 2 का? यकीनन अच्छा लगा होगा। तो आज की एपिसोड फुल हैप्पी और मज़ेदार थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगला चैप्टर भी ऐसा ही हो, कुछ धमाकेदार भी हो सकता है। तो बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग ज़रूर मेंशन करें, कौन क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं मज़ीद, ये ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अब फोर्थ चैप्टर में, यानी एपिसोड 86 में, पारस वाइल्ड फ्लावर, एक दिन के बाद। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।